हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक और नई कहानी के साथ। धीरे धीरे पहाड़ों के बीच बसा देवलपुर गांव जाग रहा था। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी की गलियों पर गिरती हैं। कहीं बकरियां मिमिया रही हैं, कहीं कुएं से रस्सी की चरमराहट सुनाई देती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, वहीं से सबकी सुबह शुरू होती थी। मंदिर का पुजारी हरिदास हर दिन की तरह घंटी बजाते हुए बोला, जय भोलेनाथ, आज का दिन मंगलमय हो। पर उस दिन कुछ अलग था। मंदिर का दान पात्र खाली पड़ा था। हल्की हवा चलती है, घंटियों की आवाज गूंजती है। वाले इकट्ठा हुए। किसी ने भगवान का चढ़ावा चुरा लिया। अरे राम राम, ये तो पाप है। हरिदास के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने थरथराते स्वर में कहा, 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। कहानी में बने रहिए। किसने चोरी की है ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन कहानी में रहिए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांव में चर्चा फैल गई। किसी पर भी शक नहीं होता, सब तो अपने हैं, किसी ने कहा। लेकिन सच्चाई तो कहीं और छिपी थी। गांव की सीमा के पार, उन ऊंचे पहाड़ों के पीछे, जहां रातें बोलती नहीं, बस गूंजती हैं। रात का दृश्य, हवा तेज चल रही है, झींगुरों की आवाजें और कहीं दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। एक छोटी सी झोपड़ी में गोविंद रहता था, गांव का बढ़ी। सबको लगता था वो थोड़ा अलग थलग रहता है। दिन में कम बोलता, रात में अकेला टहलता रहता। गांव वाले कहते, उसके घर से रात को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। अगली सुबह हरिदास उसके घर पहुंचा। गोविंद बेटा, मंदिर का दान पात्र देखा कहीं? गोविंद ने चौंक कर कहा, क्या चोरी हो गई? उसकी आंखों में सच्चा डर था। पर गांव वाले भरोसा नहीं कर पाए। संगीत में हल्का तनाव बढ़ता है। सभी लोगों की, गांव वालों की सबकी निगाहें गोविंद बड़ाई के ऊपर थी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए कहानी में। उस रात गोविंद अपने घर में अकेला बैठा था। दीपक की लौ हिल रही थी और हवा की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। तभी बाहर से एक हल्की टंकार की आवाज आई, जैसे कोई धातु गिरी हो। वो उठा, दरवाजा खोला और सामने कोई नहीं था, पर जमीन पर कुछ पड़ा था। एक छोटा सा तांबे का सिक्का, मंदिर के दान पात्र वाला। गोविंद ने धीरे से फुसफुसाया, तो कोई मुझे फंसा रहा है। अभी भी गांव वालों की सबकी निगाहें गोविंद बड़ाई के ऊपर थी। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। बने रहिए कहानी में। चौपाल में पंचायत बैठी। गोविंद, तू ही तो बढ़ी है, चाबी तेरे पास होती है मंदिर की मरम्मत के लिए। साबित कर दे कि तूने नहीं लिया। गोविंद ने सिर्फ इतना कहा, साबित कर दूंगा, पर पहले रात होने दो। अब गांव वालों की सबकी निगाहें और प्रधान जी के घर की सबकी निगाहें भी गोविंद बड़ाई के ऊपर जाने लगी। चलिए देखते हैं कहानी। बने रही। रात होते ही वो मंदिर की ओर चला। हाथ में लालटेन थी। मंदिर के भीतर सन्नाटा था, पर जैसे कोई सांसें ले रहा हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और छत के कोने में कुछ चमकता दिखा। वहां बैठा था एक छोटा बच्चा, रघु। गोविंद ने हैरानी से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? रघु डर गया, आंसू भर आए। माँ बीमार है। मैं तो बस कुछ सिक्के लेने आया था दवाई के लिए। डर गया था। गोविंद के हाथ कांप गए। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, चोरी का इलाज कभी दवाई से नहीं, दिल से होता है। पृष्ठभूमि में हल्का भावुक संगीत बजता है, झींगुरों की आवाजें थम जाती हैं। अगली सुबह गांव वाले फिर इकट्ठे हुए। गोविंद ने सबके सामने सच बताया। जिसे तुम चोर समझ रहे थे, वो एक बेटा है जो अपनी माँ के लिए लड़ा। गांव चुप हो गया।
हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को गले लगाया, भगवान के घर में आए और फिर मंदिर के बाहर एक नई परंपरा शुरू हुई। हर महीने गांव मिलकर जरूरतमंदों के लिए चढ़ावा रखते। पृष्ठभूमि में बांसुरी की मधुर धुन, सूरज की किरणें गांव पर गिरती हैं और बच्चे मंदिर के आंगन में खेलते दिखते हैं। गोविंद ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराया। सच्चाई को देर लगती है आने में, पर जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को आने में देर लगती है, लेकिन जब भी आती है तो सब कुछ बदल देती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय श्री राम। हेमराज एनिमेशन स्टूडियो।